गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीए डिटेलिंग। सो बहुत लोगों का बात था कि मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे दीजिए। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस के सिमिलर क्वेश्चन सैंपल बना के ला रही हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पैटर्न ना हर एक जगह के लिए अलग था और उनके स्कूल के अकॉर्डिंग ही एग्ज़ाम किए गए थे। इस बार पहली बार क्वेश्चंस बनाए जाएंगे ऑल इंडिया बेसिस पे, तो ये याद रखो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहीं पे अवेलेबल नहीं है। तो बट सैम्पल देखते हुए हम लोग ध्यान दे सकते हैं कि हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज, ये देखो 480 है, 96, 24, 8। अगर आप एक ध्यान देते हो तो क्या है ये जानते हो? देखो 480 अगर मैं उल्टा करके भी देखूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो देखो 8 3 जा 24 होता है, 24 4 जा 96 होता है, तो 96 5 जा 480 होगा। तो यहाँ पे अगर 8 3 जा था, फिर 24 4 जा आया, 96 5 जा आया, तो यहाँ पे आपका 4 आ सकता है, मतलब 4 2 जा। तो 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 4 जा 96, 96 5 जा 480। तो दिस द आंसर। फिर वैसे ही क्वेश्चन आया कि इन व्हाट टाइम विल ए ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल इफ इट्स स्पीड इज 140 किलोमीटर पर आवर। पहले तो देखो ना, यहाँ पे मीटर में है, ये भी किलोमीटर पर आवर है, बट यहाँ पे सेकंड्स में गिवन है। तो याद रखना 140 इंटू 5/18 कर लेना, तो आपको अराउंड काट कुट के मिल जाएगा 40 मीटर्स पर सेकंड वाला में आ जाएगा, क्योंकि 5/18 आपका सेकंड्स वाले में आ जाता है। तो सेकंड इन्वर्स में हम लोग कर सकते हैं। और उसके बाद अगर 100 मीटर वाले को क्रॉस करने के लिए हमें 40 मीटर पर सेकंड चाहिए, ये देख लो। सो हम काट देते हैं, तो हमें मिल जाएगा 2.5 सेकंड्स। तो 2.5 सेकंड्स इज द आंसर। फिर द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन born एट द इंटरवल ऑफ 3 years ईच इज 50 years, मतलब 3 साल का गैप रहेगा। ऐसे 5 बच्चों के एज को जोड़ के आपको 50 बना दिया गया है। फाइंड आउट द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड। यंगेस्ट जो चाइल्ड है उसका एज कितना होगा? तो 3 साल का डिफरेंस में आप थोड़ा सा काउंट कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो अगर हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखते हैं, 5 बच्चे हैं, 3 का गैप लेना है। सो आप ना क्वेश्चन के आंसर्स से ही पकड़ के चलना, क्योंकि यहाँ पे आंसर्स मैंने टिक कर दिया इसलिए आपको पता चल रहा है। अदरवाइज़ आप 3 पकड़ के कर लो तो आपको ना मिलेगा नहीं। तो ऐसा एक रेंज जिसको ऐड करने से ही 50 आएगा। तो हमें देखना है 7 10 13 16। देखो 3 3 का गैप है, ऐड कर लो, आपका हो जाएगा 46 एंड 4 ऐड कर लेना 50। तो यंगेस्ट जो चाइल्ड है जिसका एज सबसे कम है, दैट इज़ द 4। यंगेस्ट बच्चे का एज है 4। फिर आता है January 1 2008 इज ट्यूसडे, व्हाट डे ऑफ द वीक लाइज ऑन January 1 2009। ये आपको पता होना चाहिए, 2008 बोला गया है। तो 2008 अगर आप काउंट नहीं कर सकते तो आपको बैक काउंट करना पड़ेगा। बैक काउंट करके ही आप जाते हो। नॉर्मली क्या होता है ना, अगर कोई डे गिवन होता है तो उसका नेक्स्ट जो रहता है वो ट्यूसडे छोड़ के वेंसडे होना था। बट मे बी 2008 आपका लीप ईयर डे भी हो सकता है, फेबररी में लीप ईयर रह सकता है, तब आपका ये थर्सडे हो जाएगा। सो आपको काउंट थोड़ा सा करना पड़ेगा। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे फटाफट, अगर ये सारे रीजनिंग का ही पार्ट है इसलिए ध्यान देना है, क्योंकि इसका वीडियो नहीं आया है, आएगा। थोड़ा सा मतलब और भी 2-3 टॉपिक है बोला गया था, वो 2-3 टॉपिक में आएगा। पहला ये चीज़ देखना, आपका जो लीप ईयर होता है वो एक्चुअली होता है इवन नंबर। अगर याद रख सकते हो तो याद रखो कि 4-4 के, अगर 80 से भी याद रखते हो, 4-4 का डिफरेंस में आप करते जाना, तो आपको याद रहेगा कि जो ईयर आपका 4-4 के डिफरेंस में आ रहा है वो सारे लीप ईयर है। बट अभी आपको प्रॉब्लम होगा कि मैम हमें पता नहीं चल रहा है, तो आप क्या करोगे, 2008 दिया गया ईयर को 4 से इसको डिवाइड कर देना। अगर विदाउट एनी डेसिमल इवनली डिवाइड हो जाता है देन ये एक लीप ईयर है। सो देखो 4 5 ज़ा 20, ज़ीरो आया और इधर हमने ज़ीरो लिख दिया और इधर 8 लिख दिया, दैट इज़ द 2। सो ऑब्वियस है दिस इज़ अ लीप ईयर, ये एक लीप ईयर है। ठीक है, 502 आई है, लीप ईयर है। बट 2009 को अगर आप डिवाइड करते हो ना, तो 4 5 ज़ा 20 एंड ज़ीरो 9 आ गया। सो ज़ीरो बैठा, 2 ज़ा काटा, फिर आपने पॉइंट डालोगे, पॉइंट डालने से यहाँ पे ऐसा आएगा, 5 2 ज़ा आएगा, मतलब 502.2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि डेसिमल में अगर आ गया वो लीप ईयर बिल्कुल नहीं है। तो लीप ईयर है मतलब 360 डेज। तो और एक ट्रिक देती हूँ, कैलेंडर में अगर आज का डे सैटरडे है, जनवरी का पहला सैटरडे है, ये जनवरी का पहला सैटरडे है, 4 तारीख है पहला सैटरडे, तो नेक्स्ट
4 तारीख को क्या आएगा, नेक्स्ट 4 तारीख को कौन सा डे आएगा, ये आपको याद रखना। ये कमिंग वाला आपका, देन कमिंग 4 तारीख आपका जनवरी का 4 जैन आपका क्या आएगा, संडे आएगा। तो आपका मतलब सोच लो, जैसा बर्थडे अगर मंडे पड़ा है 2024 में, तो 2025 में वो चांसेस रहता है, अगर विदाउट लीप ईयर है तो चांसेस रहता है कि वो आपका ट्यूसडे पड़े। अगर ये लीप ईयर मंथ है देन यहाँ पे आपका ट्यूसडे ना होके वेंसडे हो जाएगा। इतना याद रखो, कैलेंडर वाला आज ही लेके आऊँगी मैं वीडियो रात तक, ठीक है। अब चलो, अगर जनवरी 8 2008 इज ट्यूसडे, देन व्हाट डे ऑफ द वीक लाइज ऑन जनवरी 1 2009। ये तो अभी बताया मैंने, जनवरी 8 2008 का अगर ट्यूसडे है, और मैंने बता दिया कि हाँ, यहाँ पे आपको जनवरी 8 2008 है, तो आपको बोला गया है 2008 को डिवाइड कर लीजिएगा 4 से। जो भी ईयर है वो लीप ईयर है या नहीं, उसको जानने के लिए 2008 को या 2009 को, जो भी ईयर है उस पूरे ईयर को आप 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, उस नंबर को। 2008 है, 2010 है, 2011 है, जो भी आपको मिले उसको डिवाइड कर लीजिएगा 4 से। 4 से डिवाइड करने के बाद अगर पूरा कट जाता है और कोई भी मतलब आपका रिमाइंडर नहीं रहता, या डेसिमल में आपके पॉइंट्स नहीं आते हैं, रिजल्ट्स नहीं आते, दैट मीन्स वो लीप ईयर है। और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। अगर इस साल आपका जनवरी 2008 जनवरी 1 ट्यूसडे पड़ा था, तो लीप ईयर है, मतलब समझ लेना कि कमिंग ईयर वेंसडे आएगा, थर्सडे सॉरी वेंसडे आता नॉर्मल अगर डेज होता, वरना थर्सडे आएगा। कैसे मैम पता चला? नहीं, इसका एक ट्रिक है। आपने अपना बर्थडे नोटिस किया होगा, अगर सोच लो आज मेरा बर्थडे है, आज जनवरी 4 है, और जनवरी 4 आज के दिन सैटरडे है, तो कमिंग ईयर ये सैटरडे की जगह पे संडे होने वाला था। बट अगर 2000 ये 25 है ना, 25, क्या ये 4 से डिवाइड होगा प्रॉपरली? 4 5 ज़ा 20, और ये आ गया 2, इधर 1, इधर 5, नहीं हुआ डिवाइड, एक रह गया तो पॉइंट में आ गया, दैट मीन्स यहाँ पे लीप ईयर नहीं है। सो आज का दिन अगर इस साल सैटरडे पड़ा है, तो कमिंग ईयर एक दिन आगे चलना संडे पड़ेगा, यही पॉइंट होता है। तो लास्ट ईयर अगर ट्यूसडे है तो कमिंग ईयर वेंसडे होता, बस लीप ईयर होने से एक डे ऐड हो जाता है, इसलिए ये थर्सडे हो गया। चलो आगे, which of the following number is exactly divisible by 11? तो 11 का रूल भी आप जानते हो, डिविजिबल रूल सब चेक करके जाना एक बार। सो उसे छोड़ के मैं तो कंटिन्यू यही करती हूँ कि आप नॉर्मली अगर क्विक डिवाइड करना जानते हो तो क्विक डिवाइड करके देख लो, प्रॉपरली डिवाइड करोगे तो हो जाएगा। ये तो पता ही चल रहा है, ये डिवाइड बिल्कुल नहीं हो सकता, ये ऊपर वाला भी डिवाइड नहीं हो सकता। आप डिवाइड कर लो एंड जान लो, अगर किसी को रेशियो बिटवीन टू नंबर, ये 4:5 है, द एलसीएम इज़ 120, इनका एलसीएम जो बना वो 120 है, एंड द सम ऑफ द नंबर इज़ डैश, द सम ऑफ द नंबर इज़ डैश। तो अगर एलसीएम बना 120, तो 120 रेशियो बोला गया, रेशियो बिटवीन द नंबर्स, रेशियो बिटवीन द नंबर्स है, ठीक है। सो आप देख सकते हो 4:5 है, दैट मीन्स अगर हम कुछ ऐसा देखते हैं, कुछ जो कॉमन रेशियो बोला गया ना, तो रेशियो के बेसिस पे अगर देखें, सो दोनों में ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो एक वैल्यू आएगा जिसका सम 54 आ सकता है, या जिसका सम नहीं एलसीएम 120 आ सकता है, देख लो। सो जैसे 6 मल्टीप्लाई करिए तो 24, एंड 6 5 30 आ सकता है, और इन दोनों का अगर सम भी करते हैं तो 54 तो आएगा, वो बाद में पता चलेगा। एंड वहाँ पर ना ऑप्शन में भी ऐसा कुछ दिया रहता है हमेशा, और इनको अगर एलसीएम निकालते हैं तो आप चेक कर लीजिए, 6 से काटते हैं, 6 चौके 24, दैट इज़ द, एंड 6 5 सा 30। तो अब देखो एक चीज़ नोटिस करना, तो ये हो गया 5 के 20, 20 इंटू 6, दैट इज़ द 120। तो आपको मिल गया, इसका एलसीएम बन गया मल्टीप्लाई करने से 120, और सम देखो 24 + 30 इक्वल्स टू 54। सो ऐसा है। फिर आता है इलेक्शंस के अकॉर्डिंग भी एक क्वेश्चन दिया गया है कि दो कैंडिडेट के बिटवीन हो रहे हो, वन हु गॉट 75% ऑफ द वोट्स ऑन द इलेक्शन बाई 272 वोट्स, 272 वोट्स, तो टोटल वोट्स पोल में कितना है, तो कितना है टोटल, ये आपको जानने के लिए टोटल आपका जितना बनेगा उससे आप माइनस करोगे तो हो जाएगा। सो दैट इज़ आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब मैं क्विक तो नहीं बता सकती, बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल नहीं आएगा इस बार रीजनिंग बेस्ड पे आएगा, क्योंकि ये प्रीवियस टाइम का आया था, इस बार रीजनिंग बेस्ड है, तो रीजनिंग बेस्ड पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये प्रीवियस टाइम का है तो मैं सोल्यूशन करके बाद में दिखा दूँगी, ये 54 होगा, 544 होगा। मिरर इमेज देखना है एग्जैक्ट टाइम, एक क्लॉक में आपको टाइम दिखा रहा है, और क्लॉक में अभी टाइम हुआ है 1, इधर रहता है 2 3 4 5 एंड 6,
और 6:07 हुए हैं, मतलब इधर से लग गया इधर, 6:07 हो गए, ये 12 है। तो ये अगर मिरर में दिखेगा तो ये क्या दिखेगा, तो मिरर मतलब उल्टा बनाते हैं थोड़ा, ठीक है। तो मिरर में अगर देखते हैं तो उल्टा बनाना पड़ेगा। तो मिरर में ये चीज़ होता है, ऐसा नोटिस करो, ऐसा ऐसा ऐसा। तो 6:07 हुए हैं, अभी ही हुए हैं। सो उस अकॉर्डिंग अगर नोटिस करें तो ऐसा एंड ऐसा, ऐसा कुछ दिखेगा। तो उस बेसिस पे उधर 553 ही आपका पॉइंट आएगा। तो मिरर का क्वेश्चन भी करवाया जाएगा आपको, ये मिरर इमेज है, बस इतना ही है। द फॉलोइंग क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप एक चीज़ नोटिस करना, ये अगर माइनस करते हैं सो कितना डिफरेंस दिखा रहा है। 60 से 7 माइनस कर दो, आपको 53 मिलेगा, ठीक है। एंड इधर आपका 6 का पॉइंट 5 में ही दिखाएगा। द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंसिस्ट नंबर ऑफ सीरीज, ये तो आपको मैंने बार बार करवाया है। दिस टर्म इज गिवन एज वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव अमॉन्ग द 4 नंबर्स गिवन बिलो इट। फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म इन द फॉलोइंग, इसमें से रॉन्ग टर्म कौन सा है वो दिखाइए। सो ये दिखा रहा है कि 527 है, फिर 2761 है, फिर 61 से 122 है, 122 से 213 है, ऐसा बढ़ते जा रहा है। सो अगर मैं देखूँ तो अगर मैं चेक करूँ तो एक चीज़ याद है हम लोगों ने किया था, क्यूब वाला अरेंजमेंट किया था। एक चीज़ अगर नोटिस करते हैं, क्यूब एक होगा क्यूब माइनस समथिंग, वैसा वाला सिस्टम करके देख लो। क्या ये जैसे होता है ना, 2 क्यूब -3 करके देखिए। 2 क्यूब -3 5 है, यस। 8 से -3 क्या, अभी देखो 3 का क्यूब करो एंड -3 करो, सो 3 3 इज़ द 9, 9 3 इज़ द 27, 27 -3 24 हो जाता है, जो कि इस सीक्वेंस में मैच नहीं करता। 4 का आप क्यूब करके देखो, -3 करो, 4 4 16, 16 4 64, 64 -3 दैट इज़ अ 61। तो ये सीक्वेंस आपको यहाँ से ही समझ आ गया कि ये वाला रॉन्ग है, दैट्स वाई इतना आपको बोलना पड़ा। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे, एक्स मीन्स प्लस, एक्स का मीन दे दिया है प्लस है, माइनस और मतलब ये जो डैश वाला रहता है और माइनस जो है उसका मतलब है एक्स, एक्स एंड भाग का मतलब है प्लस, एंड प्लस का मतलब है माइनस। बहुत ही कंफ्यूजिंग दे रहे हैं। तो ये ना पूरा सीक्वेंस को हमें चेंज करना पड़ेगा, पहले तो हमें अरेंज करना पड़ेगा, देन इसका वैल्यू कितना है अरेंज करना पड़ेगा। तो ये देखो अभी 3 लिखा, पहले माइनस का सिंबल क्या था, एक्स था, चलो यहाँ पे एक्स लिख दिया, 15 लिख दिया, फिर डिवाइड का सिंबल था ऐड, चलो ऐड दे दिया, 11, एक्स का वैल्यू था प्लस, प्लस दे दिया 8, और प्लस का वैल्यू था -6, -6 सॉल्व कर दीजिए आप, सॉल्व कर दीजिए आप, आपको वैल्यू मिल जाएगा। सो अब चीज़ पूछा गया कि अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आपका वैल्यू एक्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 3x है, 3x, अच्छा। सो आई थिंक मुझे जितना पॉसिबिलिटीज़ में लग रहा है ये वैल्यू एक्स नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन है। मैं कंफ्यूज हो रही हूँ बिकॉज सिंबल ही ऐसा दिया हुआ है। चलो कोई बात नहीं, मगर हम सॉल्व करेंगे कुछ तो करके। तो अब चीज़ ये होता है कि इधर हम सॉल्व कर लेते हैं तो 2 आएगा, 2 करने से आपका सोल्यूशन मिलेगा, सोल्यूशन मिलने से दैट इज़ द 1। हाँ सॉल्व करो, हो जाएगा, इतना मैंने लिख दिया, सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा, मिल जाएगा। फिर आता है ना, ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था, वैसे ही क्वेश्चन है, 4 मैन एंड 6 वुमेन फिनिश ए जॉब इन 8 डेज, जैसे कि ऐसा लिखना पड़ता है, +1 6 = 1 8, ऐसा कुछ एक्स एंड वाई करके करोगे। 3 मैन एंड डब्ल्यू वुमेन मतलब डैश है, वैसे ही है 1/3x +1 कुछ है, तो डब्ल्यू हम मेंशन करें 10 डेज में, 1/10 डेज, तो उसको एडिशन करने के बाद आप करो। तो इन हाउ मेनी डेज विल 10 वुमेन फिनिश इट, सिर्फ 10 वुमेन कैसे कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। तो पहले डेज काउंट करना है, फिर उसमें आपको अप्लाई करना है। सो इस टाइप का क्वेश्चन एक सेट में लेके आऊँगी, डोंट वरी, बस सबका भी एक क्वेश्चन आएगा, मैम आप आंसर नहीं बता रहे हो तो कैसा करेंगे। तो ये मैं क्वेश्चन पैटर्न बस बता रही हूँ, तो डोंट वरी, ऐसा मॉकिंग मत करना कि मैं बस क्वेश्चन पैटर्न बता रही हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। और मैंने पहले भी बोला था कि इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, मैथ्स से रिलेटेड है जो आने के चांसेस है। बाकियों में रीजनिंग क्वेश्चंस ही आएंगे, बट इस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं आपके। एलसीएम से फिर से आया, ये आप सॉल्व कर लेंगे, आई नो दैट। ऐसा करके जो सॉल्व किया जाता है, 396 का पहले कॉमन निकालिए, 396
और 3 से 1 9 एंड 3 2 ज़ा 6 हो गया। मल्टीप्लाई करिए, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 करके सबको सॉल्व करिए, एडिशन करके आपका वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, फिर कट कुट कर देना, क्लियर हो जाएगा। फिर आया ए डिवाइड्स 195 लिविंग ए रिमाइंडर 15। द बिगेस्ट टू डिजिट वैल्यू ऑफ ए कितना होगा? बिगेस्ट टू डिजिट वैल्यू कितना होगा? सो अब वैसे क्वेश्चन भी आएंगे कि ए डिवाइड 195 लिविंग ए रिमाइंडर 15। सो ए का वैल्यू कितना होगा? ठीक है, ए का वैल्यू कितना होगा वो पूछ रहा है। सो आप ऐसे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। तो ये भी आपको मैं ट्रिक दे दूंगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसका मैं बता दूँ, बट कन्फ्यूजिंग अभी भी है। तो आप सिंपल सा जाना, 180 आ गया, 180 का आप ना जैसे निकालते हैं वैल्यू, फैक्टराइज कर दो। तो उसको फैक्टराइज करने से जैसे हम कैसे करें, 2 तो 90 के बाद फिर से 2 कर सकते हैं, 45 को हम कर सकते हैं 3, 15 का हम कर सकते हैं 3, 5। ठीक है, तो हमें मिल गया क्या? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब हमें ये करना है, अगर मुझे 2 डिजिट वैल्यू चाहिए, 2 डिजिट वैल्यू चाहिए, ना कि 3 डिजिट, तो मैं लास्ट का दो लेना ही पड़ेगा। 5 3 ज़ा 15 है, 15 3 ज़ा 45 होता है, 45 होता है। तो आप देख लो, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 15 कितने हो गए? 12 3 ज़ा 36, हाँ 180 हो जाएगा। तो आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है जैसे इसका वैल्यू आ जाए। तो 5 3 ज़ा 15, 15 2 ले लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा वैल्यू चाहिए जिसके एंडिंग में ज़ीरो हो। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ पे इस डिजिट को, तो मेरा 90 आ जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, 45 आ जाएगा। तो मुझे यहाँ पे एटलीस्ट वाला पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, तो इसका सबसे लार्जेस्ट आ रहा है, आपका फैक्टर आ रहा है, दैट इज़ 60। ठीक है, आगे चलो, फाइंड द करेक्ट ऑल्टरनेटिव इन द फॉलोइंग। तो ए बी डैश, ए बी बी, ए डैश, ए डैश बी, ए डैश, सब में बी ही आएगा आंसर। ठीक है, एक अगर सीक्वेंस देखते हैं कि यहाँ पे ए है, ए के साइड में बी ही रहेगा। सो ए बी ए बी बी ए, मतलब ए के बाद ए नहीं आएगा, तो बी फिर से, फिर बी बी ए के बाद बी ही रहना है। ठीक है, इधर भी बी, इधर भी बी। सो बी बार बार आ सकता है, बट ए के बाद बी ही रखना है। सो बीट इज़ रिटन एज GIDV। अगर बीट को हमने रिटन लिखा है कि बीट, BEAT, बीट को हमने लिखा है GIDV, ऐसा अगर लिखा है। सो सूप कैसे लिखा जाएगा? पहले एक चीज़ देखते हैं, बी का जी का डिफरेंस कितना है? ABCDEFG, ABCDEFG। ठीक है, तो नॉर्मली 5 का डिफरेंस आएगा। E to L देख लो, EFGHIJKL। ठीक है, डिफरेंस अगर चेक करते हो तो आपको डिफरेंस कुछ अलग अलग मिलेगा। पहले बीट इज़ रिटन एज, यहाँ पे बीट बोला गया है। बीट इज़ रिटन एज, पहले देख लेते हैं, बीट से GIDV है, EAT, GIDV। ठीक है, बीट से जी का डिफरेंस है 5 का, देखो बी है 2, जी है 7। ओके, फिर ई से आई का डिफरेंस है, ई है आपका 5, आई है आपका 9, तो 4 का डिफरेंस है। A to D 3 का डिफरेंस है, STUV। अच्छा, यहाँ पे आपका टी, देखो टी +2 करने से आपका आ जाएगा भी। 5 4 3 2 इतना डिफरेंस आना चाहिए। तो SOUP, तो S के साथ 5 ऐड कर दीजिए तो मिलेगा आपको X, O के साथ 5 ऐड करेंगे तो मिलेगा आपको S, और U के साथ आप 3 ऐड कर दीजिए, मिलेगा आपको X। फिर से P के साथ 2 ऐड कर दीजिए तो मिलेगा आपको R। तो दैट इज़ द XSR, क्योंकि हमने 5 4 3 2 को ऐड किया और अल्फ़ाबेटिक अरेंज करके काउंट करके लिख दिया, तो हमारा वैल्यू ये आया। फिर एक बोल रहा है, ये मैन सेड टू वुमेन, योर ओनली ब्रदर्स सन इन माई वाइफ्स ब्रदर, योर ओनली ब्रदर्स सन इज माई वाइफ्स ब्रदर। ठीक है, हाउ इज़ द वुमेन रिलेटेड टू मेन्स वाइफ? दैट इज़ आंटी होना।
सो आंसर आंटी ही होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि देख लो, अगर नहीं पता चल रहा इधर से देखना। वाइफ्स ब्रदर मतलब भाई है, और भाई का जो पापा है, मतलब बोल सकते भाई के पापा को हम मामा हो सकते हैं, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं मेरी वाइफ का भाई, मतलब मेरा साला के पापा। ओके, तो अंकल ही होंगे, और अंकल के बहन वो भी आंटी ही होंगे, तो दैट इज़ अ आंट। फिर इन ए ग्रुप ऑफ 5%, 5% है। सो ए एंड सी आर इंटेलिजेंट इन इंग्लिश एंड रीजनिंग। ए एंड सी जो है वो इंग्लिश रीजनिंग में बहुत इंटेलिजेंट है। बी एंड सी आर इंटेलिजेंट इन इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। बी एंड सी इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस में इंटेलिजेंट है। ई एंड एफ आर इंटेलिजेंट इन एरिथमेटिक एंड इंटरव्यू। E is intelligent in interview, reasoning, arithmetic. B and D are intelligent in arithmetic and general awareness. तो who is intelligent in English? तो बोला जा रहा था A इंग्लिश में स्ट्रांग है, रीजनिंग में भी, C B, ठीक है। बट E और F जो है अरिथमेटिक इंटरव्यू मतलब इंग्लिश नहीं आता, E को इंग्लिश नहीं आता। B एंड D अरिथमेटिक एंड जनरल अवेयरनेस में भी स्ट्रांग है। तो यहाँ पे बोला गया ए इंग्लिश में भी स्ट्रांग है, रीजनिंग में भी स्ट्रांग है। बी इंग्लिश में स्ट्रांग है, सी भी इंग्लिश में स्ट्रांग है, जनरल अवेयरनेस में भी स्ट्रांग है। तो ऑप्शन ऐसा है कि हु इज़ इंटेलिजेंट इन इंग्लिश ऑल्सो, एरिथमेटिक ऑल्सो, जनरल अवेयरनेस ऑल्सो। तो आपको बी मिला, सी भी मिला, ऑप्शन में दोनों है। उसके साथ बोल रहा है कि एरिथमेटिक मैथ में भी स्ट्रांग है, ऐसा कौन सा पर्सन है। तो यहाँ पे नीचे ना एरिथमेटिक भी दिया है, जनरल अवेयरनेस भी दिया है बी का, तो इसलिए सबसे कॉमन बी है, जिसको इंग्लिश भी आता है, एरिथमेटिक भी आता है, जनरल अवेयरनेस भी आता है, ठीक है। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट एंड सो ऑन, व्हाट विल वेस्ट बिकम। तो साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, फिर से मैंने आपको बोला था ना, ऐसा बना लेना पहला। ये आपका हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, सॉरी ये नॉर्थ वेस्ट, गलती से लिख दिया, नॉर्थ वेस्ट है, ये साउथ वेस्ट एंड ये साउथ ईस्ट। अगर साउथ ईस्ट नीचे लिखो, साउथ ईस्ट नॉर्थ है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट है, एंड सो ऑन, और वैसे ही हुआ, ठीक है। तो मानो कैसा हो गया, साइकिल घूम रहा है ऐसा। सो नॉर्थ का पोजीशन अगर यहाँ पे आ गया, इधर आ गया, एंड आपका नॉर्थ ईस्ट का पोजीशन में डब्ल्यू चला गया, तो और कौन से दो बचे हैं। तो ये वाला जो सीक्वेंस है, ठीक है, ये वाला जो सीक्वेंस है ये साउथ का है, और ये जो सीक्वेंस बचा है ना ये ईस्ट का है। सो पूछा गया वेस्ट, सो व्हाट विल वेस्ट बिकम, वेस्ट क्या बन जाएगा। तो वेस्ट बनेगा आपका, अगर ये साउथ है और ये आपका ईस्ट है, तो ये साउथ ईस्ट बनेगा, ये साउथ ईस्ट बनेगा, तो वेस्ट आपका साउथ ईस्ट है। इसे छोड़ के ये क्वेश्चन पेपर तो जनरल है, तो जनरल पोर्शन सबके लिए सेम रहेगा। सो ये कुछ क्वेश्चंस मिले मुझको, तो ये कॉमन है, कॉमन पोर्शंस रहेगा। इसे छोड़ के क्वेश्चंस देख सकते हो, फिजिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ ए हाउस, द फ्यूज इज यूज डैश, ड्रिंकिंग सोडा इज डैश, क्रॉस बिटवीन आइदर एनी पेरेंट्स के साथ अगर क्रॉस होता है वो डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो, इसको बैक क्रॉस बोलते हैं। अगर ओनली रिसेसिव होता तो टेस्ट क्रॉस होता। Which metal is widely used for production of powerful and lightweight magnets, तो नियोडाइमियम है। रॉयल डिजीज़ किसको बोलते हैं, हीमोफीलिया को। ये मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ गाल्वानिक सेल इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। द एबिलिटी ऑफ ए लिक्विड एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर टू फ्लो अपवर्ड overcoming the force of gravity, that is the superfluidity. Scientific the scientist who first sent electromagnetic waves to distance place is dash Heinrich Hertz. Then in eye donation, which one of the following part donors eye is utilized, that is a cornea. फिर देखो पहले ना जीके भी बहुत आते थे, जैसे कि पंचायती राज सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन केरला इन 1960, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट which is known as a mini constitution, that is the 42nd. The viceroy who passed the Vernacular Press Act in 1878, that is the Lord Lytton, who is the author of Short History of Peasant Movement in the Kerala, EMS Namboodiripad. सरदार सरोवर डैम ये नर्मदा में है। हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द फीफा रशियन वर्ल्ड कप 2018 32? Who among the following was first woman president Indian National Congress, Mrs. Annie Besant? Who invented electrons? J.J. Thomson.
Founder of Satyasodhak Samaj, that is Jyotirao Phule. Which among the following days is observed as a World Meteorological Day, March 23? In 1864, John Lawrence and Viceroy of India officially moved his council to Simla, headquarters of the Survey of India, Dehradun. Under civil disobedience movement, Gandhiji reached Dandi on 6th April 1930. The famous image of Bharat Mata, first created by Bankim Chandra Chattopadhyay. Paduvaipu era commenced in memory of floods of 1341. The largest freshwater lake in Kerala, that is the Sastam Kota Lake, Gateway of Bengal, Teliagari, the cyclonic storm that hit Andhra Pradesh and Tamil Nadu coast on 16 December 2018, Fetei, first industrial workers strike in India, Howrah railway station workers, first president of All India Trade Union Congress, Lala Lajpat Rai, river that flows eastward direction, Pambar, peacock's habitat, dry deciduous forest, the only live volcano in India, Barren Island, based on Rangarajan committee poverty line in rural areas is 32 a day. India's first official census took place in 1881. The apex body to coordinate the rural financial system, that is the NABARD. Golden Revolution introduced in which sector? Horticulture. The scheme introduced to cover insurance for the benefits of the worker in the informal sector. Aam Admi Bhima Yojana. Employment Guarantee Act enacted in 2005. The unique phenomenon of a temple, a church, a mosque, a synagogue situated adjacent to the another within the same compound at Chenamangalam. Who is called the father of Constitution? B.R. Ambedkar. Part 4 of the Constitution deals with the directive principle of state policy. Who is the head of Indian Republic? President of India. What is the maximum strength of the Rajya Sabha? 250. Who appoints the judges of Supreme Court President? When National Human Rights Commission set up 1993, who conducts examination for appointments to service the Union Public Service Commission, which article deals with the right to equality, 14 to 18, which among the following is considered as the basis of socio-economic democracy in India, Panchayat Raj, Niti Aayog replaced Planning Commission, identify the preposition. अभी देखो इंग्लिश का पोर्शन आया. Mohan has a strong resemblance to his elder brother. Do you have your driving license with you? License spelling देखना. License, that is LICENCE. Identify the suitable article. Dash Mr. Dhanpal has been selected for the post of manager. ठीक है. A Mr. Dhanpal has been selected for the post of manager. My son dash from fever since Monday. So सफ़र कर रहा है ना, करते आ रहा है, has been, since लग गया ना. Neither the police inspector nor the police constables dash able to help us, were able to help us. The rule holds good for all, irrespective of sincerity, that is valid. So give one word institution for give one word substitute for dash. Twice a year जो होता है, 2 बार में एक बार, biannual बोला जाता है, biannual. फिर चलते हैं. Choose the correct word. He is waiting for you over dash there, THERE. It looks dash it is going to rain, as if it is going to rain. It looks as if it is going to rain. अभी बारिश होने वाला है ऐसा लग रहा है. Did you hear the dash news, latest news? तो उनका जिनका लैंग्वेज है, लैंग्वेज से भी आया होगा. अब देखो कंप्यूटर का क्वेश्चंस भी पहले आता था, तो ये जो बच्चे हैं ये पीआरटी एंटिटी लेवल के क्वेश्चंस को मैं बोल रही हूँ. एंड पेडागोजी पोर्शन इसके बाद लेके आऊँगी. सो जो पूछे थे कि मैम पीआरटी साइंस, पीआरटी इंग्लिश में क्या आएगा, ग्रामर मैंने क्वेश्चन दिखा दिया, पीआरटी ज्योग्राफी में क्या आएगा, और एनटीटी में सब कुछ मिक्स हो सकते हैं, तो इसलिए एनटीटी पीआरटी वालों के लिए ये वाला रहा. ज्योग्राफी का देख लो क्वेश्चंस. पहले ना क्या होता था कि ये ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस आप लोगों को लग रहे हैं वो सारे ना जीके में भी हमारे बच्चों को भी पूछा जाता है, पीआरटी साइंस में भी पूछा जाता है, पीआरटी मैथ में भी पूछा जाता था, इसलिए सब मिला के क्वेश्चन पेपर पहले का दिया गया है. और इवन यही क्वेश्चन पेपर एलडीआर यूडीएस के लिए ई होता था, जो कि आपके और कुछ क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन. व्हाट इज़ द सोमनॉक्स रोबोट? ये रोबोट विच इम्प्रूव स्लीप. फिशिंग क्या बोलते हैं? फिशिंग एक्चुअली it is the attempt to obtain the sensitive information such as username and password. Father of computer, you know that Charles Babbage है. रोम क्या है? रीड ऑनली मेमोरी है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी भी है. एसएमपीएस ये एक्चुअली यूज़ किया जाता है, एसएमपीएस पावर सप्लाई. टीसीपी ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजिन? दैट इज़ अ एज.
When did IT Act 2000 came into force or effect? That is 17th October 2000. 1 gigabyte equals to dash. Actually MB के बाद GB होता है तो MB होगा 124 megabyte. Which of the following is not an input? Speaker. Speaker. सो इतने क्वेश्चंस हैं, मैंने ट्राई किया है सब बताने का, और एक दो क्वेश्चन जो मैथ्स के मैंने नहीं बताई क्योंकि वो अभी टाइम बहुत लगता तो मैंने नहीं बताया, सिर्फ आंसर बताया। और इस टाइप का क्वेश्चन इस बार नहीं आएगा, रेयर आएगा, आया भी तो मैं बता दूंगी, ठीक है, बता दूंगी। आप इसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें। मैंने सारा कुछ मिक्स करके पीआरटीज सबका लेके बनाया है ये चीज़। ये एलडीसी के लिए भी हेल्पफुल है क्योंकि उनका कंप्यूटर के ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। कंप्यूटर, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस ऑफिस, जितने भी अभी का रिसेंट ब्रांचेस है कंप्यूटर्स हैं, आईआईटी बेंगलुरु, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी गुवाहाटी, सबका आप थोड़ा थोड़ा जो इन्वेंशन हुआ है वो सभी याद रखें, प्लस उनका फंक्शंस और कैसे वर्क किया जाता है, पैनल में क्या होता है, कैसे मर्ज करते हैं, सब आप कीज़ वगैरह भी याद रखें। जो पीआरटी है और आपके जो एनटीटी वाले हैं तो उनको बोल दूं आपका जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है वो अभी के लिए नहीं है। ये प्रीवियस टाइम का ऐसा टाइप था, बहुत पुराना मुझे एक मिला तो मैंने इसको शेयर किया आप लोगों के साथ। बहुत पुराना था, किसी एक स्कूल से मिल गया। बाकी अभी के लिए ये सब नहीं आ रहा है, रेयर आ रहा है। और रीजनिंग का पोर्शन देखो उस टाइम में कैसा था, उसी टाइप का इस टाइम में भी रहेगा। और उसके साथ मैथ्स का भी क्वेश्चंस आ रहे थे पहले, तो 2-4 क्वेश्चंस हैं जो मैंने सॉल्व नहीं किया है क्योंकि वो सब अभी इस बार नहीं आएँगे। वो पीआरटी मैथ्स में आएँगे बट एनटीटी में नहीं आएँगे, रेयर आएँगे। इसे छोड़ के प्रिपरेशन जारी रखो। एसएसटी का भी पोर्शन दिखा दिया, साइंस का भी पोर्शन थोड़ा-थोड़ा दिखा दिया। पहले आता था साइंस जनरल नॉलेज में ही पार्ट बन के आ जाता था, इसलिए ये सब कुछ मिला के दिखाया क्योंकि एनटीटी ऐसा चीज़ है जहाँ पे हर एक पोर्शन से थोड़ा-थोड़ा करके पूछा जाता है। प्लस आपके पेडागोजी से भी क्वेश्चन आते हैं। जो पेडागोजी क्वेश्चंस आज रात 12 बजे के अंदर आ जाएगा, अपलोड हो जाएगा एक प्रैक्टिस सेट। उस प्रैक्टिस सेट को कर लीजिएगा, अपकमिंग जर्नीज़ के लिए आपका एनटीटी, पीआरटी वालों के लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच।